सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप अब तक प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से हम करेंगे। आज का वचन है लूका अध्याय 6 का पद संख्या 36। लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा पिता कैसा है? दयावंत है। यदि हमारा पिता दयावंत नहीं होता तो वो हमें हमारे पापों में ही मरने देते और वो क्रूस पर हमारे लिए प्राण नहीं देते, वो हमें हमारे पापों से बचाने नहीं आते। लेकिन क्योंकि प्रभु को हमारे ऊपर तरस आया और यदि प्रभु दया न करते तो हम अपने ही पापों में मर जाते और अनंत नरक की आग में चले जाते। लेकिन हम मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। सिर्फ हमारे पापों के कारण हमें हमारे पापों से बचाने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, इतना बड़ा त्याग किया। तो सोचिए हमारे पिता कितने दयावंत हैं। और क्योंकि हम उनके संतान हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में, तो क्या प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना ज़रूरी है, आवश्यक है या नहीं? आज हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। क्या हमारे अंदर दया है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर पवित्रता है? इसी अध्याय के पद संख्या 31 में हम देखेंगे, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें, उसके ऊपर दया करें, उसके साथ सहानुभूति रखें, उसका सम्मान करें। लेकिन वही चीज़ हम उसके साथ करना नहीं चाहते, यानी अगले के साथ नहीं करना चाहते, दूसरों के साथ नहीं करना चाहते। यदि अगला व्यक्ति दया का पात्र है तो हम उसके ऊपर दया नहीं करते। अगला व्यक्ति यदि क्षमा का पात्र है तो हम उसको क्षमा नहीं करते। क्षमा का पात्र मतलब यदि उसने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है फिर भी हम उसके प्रति अपने मन में मनमुटाव रखते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं और हम उसे क्षमा नहीं करते। जबकि वही गलती अगर हमसे हो जाए तो हम दूसरों से उम्मीद रखेंगे कि वो हमें क्षमा कर दे, हमारे गलतियों को भूल जाए और उसे याद न रखे। कि यदि आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं अच्छे व्यवहार का, अच्छे स्वभाव का, तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा दूसरों के प्रति। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पर कि तुम कैसे बनो? दयावंत बनो। और कैसा दयावंत बनो? जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। तो देखिए, आज संसार में इतना ज़्यादा मनुष्य, देखिए परिवारों में इतनी कठोरता हो गई है, समाज में एक दूसरे के प्रति इतना क्रूरता हो रहा है, पशु पक्षी जीव जंतु के प्रति इतनी क्रूरल्टी हो रही है, मनुष्य से लेकर जीव जंतु से लेकर, मतलब किसी के भी प्रति, किसी भी मनुष्य के अंदर, कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आज भी प्रेम है, दया है। लेकिन अधिकांश लोग एक दूसरे को सताने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाने में, एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को प्रताड़ित करने में, एक दूसरे की निंदा करने में, एक दूसरे की चुगली करने में। और जब सामने वाले को दया की जरूरत है तो उस वक्त उसे और भी दुख पहुंचाने में। ये आज के समाज का, आज के संसार का असली चेहरा है, असली रूप है। प्रभु सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। जब आपके शत्रु को आपकी जरूरत हो, उस वक्त जबकि वो उम्मीद रखता हो कि आप उसके ऊपर दया करें और आप उसे क्षमा करें और आप उसकी मदद करें, तो उस वक्त आप ये भूल जाएं कि वो आपका शत्रु है। उस वक्त आप ये भूल जाएं कि उसने कभी आपको सताया है। उस वक्त आप ये भूल जाएं कि आप उसे पसंद नहीं करते, आप उससे नाराज है, बल्कि उस वक्त आप उसके ऊपर दया करें। दया का मतलब आप सब कुछ भूल जाएं, आप उसकी सारी बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस वक्त आप उसकी मदद करें जब उसे आपकी सहायता की जरूरत हो। तो दया यही है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर के साथ हम लोगों ने क्या किया? हमने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और जैसा कि हमारे आदि माता पिता ने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, फिर भी जब ईश्वर ने देखा कि सारे मनुष्य जाति पापों में मर रहे हैं, पापों में पड़े हुए हैं और अंधकार में फंसे हुए हैं, तो वो ये भूल गया कि हमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदि माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। उसने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, परमेश्वर के वचन पर नहीं चले और परमेश्वर के कहे हुए बातों को अनसुना करके अपना मनमानी किया। यदि ये प्रभु याद रखता तो क्या आज हम बच पाते? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो पाता? यदि प्रभु हमारे ऊपर दया नहीं करते तो ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु हमारे पापों को, हमारे अपराधों को भूल कर भी आज भी हमसे प्रेम करता है और अभी भी हम गलतियां करते रहते हैं और तब भी प्रभु उन गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें क्षमा करते रहते हैं। तो ये प्रभु का दया नहीं तो और क्या है? ये प्रभु का हमारे प्रति प्रेम नहीं है तो और क्या है? तो वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति दयावंत होना है, जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। तो आज हर एक व्यक्ति इस बात पर विचार करे, सोचे कि क्या हम इतने दयावंत हैं? इसलिए भी हमें दया करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, और इसलिए भी हमें दया करना है क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव हो। यानी जैसा हमारा ईश्वर दयावंत है वैसा ही हमारे अंदर भी दूसरों के प्रति दया भाव हो। आपका अत्यधिक कठोर होना आपके अच्छे व्यक्तित्व में एक दाग है, क्योंकि
किसी भी कारण से यदि आप कठोर हो जाते हैं या आप बाय नेचर कठोर हैं या बचपन से यदि आपके स्वभाव में कठोरता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे, मेरे अंदर एक कठोर हृदय है और इस कठोर हृदय को नर्म बना दे। मनुष्य बिल्कुल अब मनुष्य नहीं रहा, उसके अंदर न जाने कैसा स्वभाव आ गया है। हम दिन प्रतिदिन पूर्ण रीति से शैतान के नियंत्रण में जा रहे हैं, क्योंकि शैतान कठोर है, शैतान निर्दयी है, शैतान हत्यारा है, शैतान दूसरों को दुख पहुंचाने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है, उसमें आनंदित होने वाला है। तो अपने आप को जांचे और इस चीज़ को देखें कि क्या हमारे अंदर ईश्वरीय गुण है या हमारे अंदर अब शैतान के गुण आ चुके हैं। तो इसलिए प्रार्थना करें, जैसा आपने कहा है कि मेरे कठोर हृदय को निकालकर मुझे लहू और मांस का हृदय प्रदान करें। वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।